हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं थर्ड काउंसलिंग ऊर्जा शिक्षक भर्ती परीक्षा की। 6032 प्लस रिक्त पद खाली हैं और लिस्ट में सीटों की संख्या बढ़ेगी। इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दें जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, कार्यालय जिला वित्त शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान फर्रुखाबाद की डाइट पर एक साथी पहुंचे थे और जो वहां से जानकारी मिली है तो वहां से लगभग सभी सीटों का डाटा जो है 14 तारीख को ही भेजा जा चुका है। और अब जो फिलहाल की जो न्यूज़ है, लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों का 75 डिस्ट्रिक्टों का डाटा लगभग SCRT पर पहुँच गया है PDF फॉर्मेट में। और उसके अकॉर्डिंग 6000 प्लस सीटें जो खाली हो रही हैं, 6032 प्लस सीटें, तो उस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे सीटें कितनी खाली हैं। वहीं पर बात करें तो जिला परियोजना समग्र शिक्षा अभियान जिला वित्त शिक्षा अधिकारी और कानपुर देहात पे भी पहुंचे थे और यहाँ से भी क्लियर हो चुका है कि जो डाटा है वो लगभग पहुंचा जा चुका है। और ज्ञापन लेके भी पहुंचे थे, इन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया था और जो 4 बजे तक डाटा मांगा था उस बारे में बात करी थी इन्होंने। तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों से डाटा पहुंच चुका है और उसके क्रम में देखते हैं कि लगभग कितनी सीटें खाली होती हैं। तो लगभग सभी डाटा जो एक्यूरेट निकाला गया है और बाकी अगर कोई वेरिएशन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहली बात करेंगे तो अयोध्या में 77 सीटें खाली हैं और बलरामपुर की बात करें तो 82 और फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो 63 है। गाज़ियाबाद में 1 सीट खाली है, गोंडा में 100 है और जालौन में 38 सीटें हैं, कानपुर नगर में 32, महाराजगंज में 116, वाराणसी में 125 और बलिया में 113 सीटें खाली हैं। फतेहपुर की बात करें तो 32 सीटें खाली हैं, रायबरेली में 38 सीटें खाली हैं, चंदौली में 67 सीटें खाली हैं, हमीरपुर में 24 सीटें खाली हैं और महुआ में 18 सीटें, बरेली में 96, मुरादाबाद में 75, बुलंदशहर में 123 और प्लस SC 15 जो है ST की भी हैं। रामपुर में 118 हैं, 184 हरदोई में, बदायूं में 184, देवरिया में 95, आगरा में 80, मैनपुरी में 55 प्लस, मिर्ज़ापुर में 113 और मेरठ में 10, मऊ में 14, प्रतापगढ़ में 79, गाजीपुर में 91 सीटें खाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो थर्डी जिला में सुल्तानपुर में 124 हैं, जौनपुर में 137 हैं, मथुरा में 180 सीटें, अलीगढ़ में 120 सीटें, झांसी में 29 सीटें, फिरोजाबाद में 37 सीटें, गोरखपुर में 99 सीटें, श्रीबस्ती में 18, बहराइच में 92, कन्नौज में 109, उन्नाव में 74, अमरोहा में 58, संभल में 53, सहारनपुर में 47 सीटें खाली हैं, SC की 11 सीटें, एटा में 38 हैं, आजमगढ़ में 93, शाहजहाँपुर में 100 सीटें खाली हैं, बाराबंकी में 133 सीटें, हापुड़ में 19 सीटें, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में 24 सीटें, मुजफ्फरनगर में 32 सीटें, कानपुर देहात में 46, बागपत में 16, चित्रकूट में 89, कुशीनगर में 122 सीटें, औरैया में 24 सीटें, कौशाम्बी में 35 सीटें और बस्ती में 81 सीटें और सीतापुर में 220 सीटें खाली हैं। सबसे ज़्यादा सीतापुर में सीटें खाली हैं और अमेठी में 54 सीटें खाली हैं। और बात करें बिजनौर की तो बिजनौर में 85, कासगंज में 113, प्रयागराज में 63, अम्बेडकर में 60, हाथरस में 59, भदोही में 46, लखीमपुर खीरी में 160 सीटें, पीलीभीत में 58 सीटें, शामली में 18, ललितपुर में 41 और लखनऊ में कोई सीटें खाली नहीं हैं। सिद्धार्थनगर में 110 सीटें खाली हैं, बादा में 78 सीटें खाली हैं, सोनभद्र में 20 सीटें और संत नगर का अभी क्लियर डाटा हो नहीं पाया है। इटावा में 55 सीटें खाली हैं। सो गाइस, ये डाटा जो है लगभग आप लोगों के सभी के सामने है। तो यहाँ पर अगर पूरा का पूरा 1 बाई 1 डिस्ट्रिक्ट करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट में आप भी जाके जोड़ सकते हैं और डाटा बता सकते हैं कितना करेक्ट है कितना नहीं है। जहाँ तक जी डाटा है पूरा ऑथेंटिक डाटा है आप लोगों के पास में। यदि सभी 75 मतलब अभी तो इसमें 74 डिस्ट्रिक्ट का डाटा कलेक्ट हुआ है संत कबीरनगर को छोड़कर। उसके बाद में तब ये सीटें बैठ रही हैं, 6032 सीटें बैठ रही हैं यहाँ पर। तो स्पष्ट मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर 6032 सीटों का जो आंकड़ा जो है वो बैठ पा रहा है। तो रिक्त सीटों का मतलब है कि 6032 सीटें आपकी खाली हैं। और तो ये अगर इन सभी सीटों पर अगर काउंसलिंग होती है
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे कि लगातार मुहिम थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर काउंसलिंग आए, और जैसा कि जो सचिव सर से बीच में अगर वार्ता के अनुसार जो पता चला था, तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि संशोधन की जितनी भी सीटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाटा कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि एक बार लिस्ट निकालनी पड़ेगी, एक बार लिस्ट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ सीटों पर निकाल देते हैं लिस्ट को, उसके बाद में जो रिक्त सीटें खाली होंगी फिर आप लोग डिमांड करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये सीटें लगभग जो सभी सीटों पर जो 6032 सीटें हैं ये भी जुड़कर आप लोगों की लिस्ट में आएंगी। और बता दूं मैं आप लोगों को, उसके बाद में जो मंत्री जी ने कहा था 4000 सीटें जो खाली हैं जिन पर काउंसलिंग नहीं हो पाई, लगभग वो चीज़ें हैं, तो इनका टोटल करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10,032 सीटें प्लस हो जाती हैं। 2-4 सीटें 50 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लगभग 10,000 सीटें आप मान लीजिए प्लस में हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि लगभग जो सीटें की संख्या बैठ रही है वो 10,000 प्लस बैठ रही है यहाँ पर। तो 10,000 सीटों की संख्या ये हो गई आप लोगों की, तो एक बहुत बड़ी एक भर्ती मान लीजिए, क्योंकि कंपेयर देन जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के अकॉर्डिंग उसमें 1800 मात्र 1500 पद हैं असिस्टेंट टीचर की। उसके बाद में इसमें 1100 जो 33 सीटें हैं एससी वाली, तो जो एसटी की सीटें थी जो एससी में कन्वर्ट करने के बोला गया, तो वो सीटें भी जुड़ेंगी। तो लगभग के आप लोगों की यहाँ पर हो जाएंगी 11,133 सीटों की लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो 1133 सीटें रहेंगी वो एससी के लिए रहेंगी, जिसमें कि एससी के कैंडिडेट ही सेलेक्ट रहेंगे। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि जो एससी का गुणांक रहेगा वो कम रहेगा कंपेयर देन जनरल और ओबीसी से। तो कम से कम 2 गुणांक तक लुढ़कने के चांसेज बन गए हैं इस उसके अकॉर्डिंग। तो लगभग 58 के समथिंग अगर एससी का गुणांक भी यहाँ पर पहुँच सकता है। तो एससी वालों के लिए अगर जो 2 गुणांक से रुके हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और बाकी एक मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लगभग करीबन अगर इस हिसाब से 1133 सीटों पर लगभग डाटा आता है, तो आप लोग समझ जाइए कि जो मतलब डेढ़ गुणांक तक कम हो सकता है। अगर आप लोगों का भी अगर जो फाइनल कट ऑफ गई थी पिछली बार की 36,000 वाली लिस्ट में, तो उससे अगर नीचे अगर कट ऑफ में आप लोग आ रहे हैं, 1.5 गुणांक कम हो रहा है, तो आप लोगों का मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई भाई चिंता ना करे, लिस्ट जल्द से जल्द आप लोगों के सामने होगी। कोरोना की महामारी तो चली रही है, कोरोना की महामारी के कारण कुछ काम स्लो हो रहा है, और अन्यथा की दृष्टि में आप लोगों को बहुत जल्द लिस्ट दिखाई देने को मिल सकती थी। तो लिस्टों की संख्या में करीबन 11,000 सीटें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी। और जैसे ही कोई लिस्ट का क्लियरेशन होता है SCRT वगैरह से, तो हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। सो गाइज, अगर 1.5 गुणांक तक कम है तो कोई टेंशन ना ले, आराम से अपने लोगों को स्वस्थ रहें। और जैसे ही कोई काउंसलिंग प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट होगी तो आप लोगों को अपना लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो में गुणांक का एकदम सटीक विश्लेषण करके आप लोगों को सामने प्रत्यक्ष लेके आएंगे, जिससे कि आप लोग भी एक अच्छा डाटा तरह समझ पाएँ। सो गाइज, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।